नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमिंग के मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के एपिसोड में। आज हम हैं पटना स्थित बिहार का वो स्थान जिसे कि पूरे देश में जाना जाता है। जानते हैं गोल घर के नाम से। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। आइए शुरू करते हैं। जो स्थान आप सामने देख रहे हैं उसे ही गोलघर कहा गया या कहा जाता है, जो कि वर्तमान के बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसका कि मुख्य उद्देश्य था निर्माण करने के लिए वो ये था कि 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा था, भूखा पड़ा था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण और करोड़ों लोग पर सीधा प्रभाव पड़ा था। इसे निपटने के लिए, उभरने के लिए जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, गवर्नर वारन हेस्टिंग्स ने एक आदेश दिया था कि ऐसे भवन का निर्माण किया जाए जो कि लंबे समय तक अनाज के भंडारे को रखा जा सके, जिसके कारण अंग्रेज और उनकी जो फौज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसी से निपटने के लिए, इसका निर्माण के लिए अंग्रेज ने एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर कप्तान जॉन गास्टिंग, उन्हें बुलाया गया था और उन्हें आदेश दिया गया था कि आप ऐसे विशाल भंडारण की व्यवस्था कीजिए जो कि अंग्रेज और उनकी फौज के लिए पर्याप्त अनाज भंडारा कर सके, जिससे कि आगे चलकर इस गोल घर को बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सही था। इसकी नींव रखी गई थी, वो तकरीबन 20 जनवरी 1784 में रखा गया और इसे बनाने में, तकरीबन निर्माण को बनाने में 2.5 साल लग गए थे। इसका निर्माण कार्य जो पूरा हुआ वो 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। और उनके अनुसार जो क्षमता रखी गई थी इस गोलघर में अनाज के भंडार को रखने के लिए, तकरीबन 14,000 टन की क्षमता रखी गई थी, जो कि पर्याप्त मात्रा को दर्शाता है। अंग्रेज और उनके फौज को, उनके सैनिक को, ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक कर्मचारी को यह अनाज इतना पर्याप्त मात्रा में रखा गया था। अगर बात की जाए इसकी वास्तुकला शैली की, इसके आर्किटेक्चर की, तो एक स्तूप स्वरूप में बनाया गया है, जो कि अब बहुत सारे बौद्ध स्तूप देखते होंगे। इसी स्तूप पर निर्धारित होकर, प्रभावित होकर वारन हेस्टिंग्स ने इसका निर्माण किया गया। और इसकी अगर व्यास की रचना बताया जाए, 125 मीटर का व्यास है ये। और इसकी जो ऊंचाई है, जो आप देखते होंगे ऊंचाई, ये तकरीबन 29 मीटर की ऊंचाई है। और इसका जो दीवार की जो मोटाई बोलते हैं वो तकरीबन 3.5 मीटर के मोटा दीवार है। और इसमें जो प्रावधान रखा गया था अनाज को रखने के लिए, इसके 2 ओर से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और सीढ़ियों की जो कुल संख्या थी वो तकरीबन 145 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और उसके टॉप का जो व्यास था वो तकरीबन 7 इंच का व्यास रखा गया था, ताकि इसके ऊपर अनाज को गिरा सके और अनाज को भंडारा को भरने के रखने के पर्पज से इसका बनाया गया था। और यही इसका कारण रहा, बनाने का मुख्य उद्देश्य जो वही रहा। और यही आगे चलकर अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ। अगर भविष्य में कभी ऐसी अकालें आई तो इनका प्रभाव रत्ती भर भी नहीं पड़ा, जबकि वारन हेस्टिंग्स ने जो चाहा था, जो उनकी इच्छा थी, वो पूरी हुई थी। और इसका जो उनकी सोच को जो आकार दिया था वो जॉन गास्टिंग ने दिया था। लेकिन वर्तमान में जो आप देख रहे होंगे, जो दीवार पर जो अंकित नाम है, जो अंकित के साथ भी जो अभद्र व्यवहार किया गया है, किन्हीं का नाम अंकित कर दिया जाता है, कभी किसी का मोबाइल नंबर दे दिया जाता है, जो कि अभद्रता को दर्शाता है, असभ्यता को दर्शाता गया है। और इसमें जो है मुख्यतः 4 द्वार बनाए गए हैं। जो आप देख रहे हैं सामने का जो मुख्य द्वार था, ये था जाने के लिए या अनाज भंडार को निकालने के लिए था। इसमें और भी ऐसे 4 दीवार का निर्माण किया गया हुआ। आजकल जो आप टूटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पूर्ण निर्माण के लिए किया गया है, ताकि इसका पूर्ण निर्माण किया जा सके, सौंदर्यकरण के लिए किया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जो आप टूटा हुआ देख रहे होंगे, जो पत्थर गिट्टी टाइप का जो देख रहे हैं, टूट से तोड़ा गया जानबूझ के, ताकि इसे फिर से बेहतरीन बनाया जा सके। इसमें कलर पेंटिंग होना भी बाकी है। वर्तमान में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत सारे प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिए गए हैं। सीढ़ियों पर चढ़ना भी प्रतिबंधित कर दिया गया होगा। जो आप देख रहे होंगे, जो सीढ़ियाँ आप जो देख रहे होंगे, इससे ताला लगा दिया गया है, ताकि ऊपर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जा सके। और ये वो सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़ के ऊपर जाके अनाज रखने का प्रावधान था। जो आप देखेंगे इसे ताला लगा दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर नहीं जा सके, इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया होगा। और ये देखिए आसपास दीवार पर नाम अंकित कर दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में आपको भी और हमें भी। और कुछ जगह जो आप देख रहे हो जो टूटा है या तोड़ा गया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन के पर्पज से तोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, खाने को तोड़ दिया गया है, ये टूटा हुआ खंडर बन गया है। ये तोड़ा ही से किया गया है ताकि इसे फिर से बनाया जा सके। कुछ जगह जो आप देख रहे हैं जो जाली लगा दिया गया है, वो अस्थायी टेम्पोररी से बनाया गया है, ताकि इसका फिर से बनाया जाए
तो ये पूरा बनेगा तो इसे फिर से खोल दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो आप देख रहे होंगे। जो लाल रंग का मिट्टी आप देख रहे हैं उसका काम बनाया गया, इसे बनाने के लिए लाया जा रहा है ताकि इसे फिर से बनाया जाए, फिर से पैसा किया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य ही है। आसपास जो आप गार्डन देख रहे होंगे इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, इसे और भी बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अभी बहुत सारा काम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बालू देख रहे होंगे, जो गिट्टी देख रहे हैं आसपास, उसी मुख्य उद्देश्य से बनाया गया है, इसे फिर से बनाया जाए। इसे तोड़ा जा रहा है बहुत जगह, जब देख रहे होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो गिट्टी का जो ढेर अंबार बना दिया गया है, तो तोड़ा गया है ताकि इसे फिर से बनाया जाए। कुछ जगह जो देख रहे हैं फिर से बनाया गया है या समतल किया गया है, उसे फिर से बनाया गया जा रहा है। कुछ जगह जाना प्रतिबंधित है, जिससे बांस लगा दिया गया है ताकि अब कहीं जा नहीं सके। और इसमें जो मैंने बताया था कि टोटल 4 गेट थे। तीसरा गेट ये रहा जो आप सामने देख रहे होंगे, जो उसमें और द्वार था भंडार अनाज को लाने के लिए, बाहर लाने के लिए प्रावधान किया गया था, जो भी बंद कर दिया गया है। अभी टेम्पोररी बंद कर दिया गया और साइड से भी बंद है। इसे फिर खोला जाएगा घूमने के लिए, लोगों के लिए घूमने के लिए। और जो आसपास आप देख रहे होंगे बगीचा, इसे विशाल रूप दिया गया है, इसे फिर से बनाया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने के लिए। अगर आप लोग को समय मिले तो एक बार अवश्य आइए, जगह को देखिए और घूमिए। मात्र 10 रुपये किराया, टिकट का किराया जो है वो 10 रुपये है। लोगों के लिए खोल दिया गया है, पब्लिक के लिए आ सकते हैं आप इसे। जब देख रहे हैं इसका सौंदर्यीकरण देखिए, इसमें हर तरह की पब्लिक सुविधाएं दे दी गई है। और इसका मुख्य विशाल रूप आप देख रहे होंगे, ये गोल घर का यही है जो आपके सामने समक्ष है विशाल रूप से। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमिंग के मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के एपिसोड में। आज हम हैं पटना स्थित बिहार का वो स्थान जिसे कि पूरे देश में जाना जाता है, जानते हैं गोल घर के नाम से। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। आइए शुरू करते हैं।